आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिस्चार्ज समरी। ठीक है, हम लोग सब लोग एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और आपको पता है कि जब पेशेंट आता है और कोई भी डॉक्टर या कोई भी कंसल्टेंट जब उसको एडमिट करने का डिसीजन लेते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो जो एडमिशन के टाइम पे जो भी उसके कंसल्टेंट्स देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, ट्रीटमेंट हो रहा है, बीच में कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई, है ना, और अल्टीमेटली जब पेशेंट जब ठीक होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट जब ठीक होता है, ठीक है, और तो उस समय पे फिर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। वो डॉक्यूमेंट जो होता है वो पेशेंट को हैंड ओवर किया जाता है एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं डिस्चार्ज समरी। ठीक, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डिस्चार्ज समरी क्या हुई कि ऐसा डॉक्यूमेंट, मेडिकल डॉक्यूमेंट, जो पेशेंट के एडमिशन से लेकर के और डिस्चार्ज तक वट एवर हैज हैपेंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्या क्या हो सकता है कि जो जो उसको कंप्लेंट्स थी, जितने दिन से कंप्लेंट्स थी, कोई पहला कोई ट्रीटमेंट ले रहा था या कोई प्रीवियस कोई जो है कोई प्रॉब्लम की हिस्ट्री है, ठीक है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस किए गए, क्या क्या ट्रीटमेंट किया गया, क्या क्या क्रॉस कंसल्टेशन किया गया, कोई कॉम्प्लिकेशन आया तो उसको कैसे टैकल किया गया, कोई एडिशनल इन्वेस्टिगेशन हुआ, कोई एडिशनल प्रोसेस हुई, ठीक है, एंड जब पेशेंट जो है सेटिस्फैक्टरीली जो है कंफर्टेबल हुआ, ठीक हुआ, और उस समय पे जब है जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, ट्रीटिंग कंसल्टेंट हैं, ठीक है, वो जब डिसीजन लेते हैं कि भाई पेशेंट जब है फिट फॉर डिस्चार्ज है, ठीक है, तो ये जो है बेसिकली जो है अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द डिस्चार्ज समरी इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट which includes each and every thing from the start of the admission till the discharge process is complete. ठीक है, तो whatever is has happened with the patient, ठीक है, including the patient's क्या है बायोडाटा पर्टिकुलर्स, ठीक है, वो सारे के सारा जो है वो सब चीज जो है डिस्चार्ज समरी के अंदर ऐड किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट किसी वजह से जो है आपसे ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता है तो उस सिचुएशन के अंदर भी डिस्चार्ज समरी बनती है, ठीक है, बट उस समरी को हम क्या बोलते थे उस समय पे, लामा समरी बोलते थे, लामा डिस्चार्ज समरी बोलते थे। कोई रिक्वेस्ट पे जाना चाहता है, रिक्वेस्ट नाम का वैसे कोई वर्ड है नहीं बट फिर भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट, उस सिचुएशन के अंदर जो है वो जो डिस्चार्ज समरी कहलाएगी उसको डिस्चार्ज समरी ब्रैकेट में आप लिख देंगे कि डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। ठीक है, सपोज पेशेंट एब्सेंट हो जाता है, एब्सकॉन्ड हो जाता है, उस समय जो आप डिस्चार्ज समरी बनाएंगे उसको डिस्चार्ज इन एब्सेंशिया समरी बोलेंगे। ठीक है, और सपोज पेशेंट अगर एक्सपायर हो जाता है तो डिस्चार्ज समरी की जगह उसको हम बोल देते हैं डेथ समरी। ठीक है, तो ये बेसिकली टाइप ऑफ डिस्चार्ज समरी जो है, टाइप ऑफ डिस्चार्ज समरी होगी। तो टाइप ऑफ डिस्चार्ज समरी क्या क्या हो गई, टाइप्स में अगर हम बात करें, सबसे पहले नॉर्मल डिस्चार्ज की जो मैडम बोलती हैं, ठीक है, दूसरा क्या हो गया लामा डिस्चार्ज समरी, तीसरा कौन सा हो गया डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट, BOR, वैसे कोई ऐसा कोई वर्ड है नहीं बट इसको यूज किया जाता है। तीसरा हो गया डिस्चार्ज इन एब्सेंशिया, ठीक है, और क्या हुआ डेथ समरी। ठीक है, तो ये इतने टाइप ऑफ डिस्चार्ज समरीज हो गए, नॉर्मल डिस्चार्ज समरी, लामा डिस्चार्ज समरी, DOR डिस्चार्ज समरी, DIA डेथ इन ओके, डिस्चार्ज इन एब्सेंशिया जब पेशेंट एक्सपाउंड कर जाए, एंड डेथ समरी, ये टाइप ऑफ डिस्चार्ज समरीज हो। ठीक है, ट्रांसफर समरी बना देते हैं अगर हम आप उसको पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं कहीं पे किसी दूसरे हॉस्पिटल में, ट्रांसफर समरी। ठीक है, अगर पेशेंट को हम दूसरे इंस्टीट्यूट में या दूसरे हॉस्पिटल के अंदर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस डिस्चार्ज समरी को क्या बोलेंगे, ट्रांसफर समरी बोलेंगे, है वही डिस्चार्ज समरी बट वो ट्रांसफर समरी बोलेंगे, उसमें हमने ट्रांसफर नोट्स, बेसिकली क्या है उसमें कंसल्टेंट ट्रांसफर नोट लिखेंगे, ठीक है, और जो वार्ड एमओ है, ठीक है, वो ट्रांसफर नोट लिखेंगे, एंड देन फिर वो जो है समरी के तौर पे जो है पूरा उसमें भी पूरा कर डिटेल वो जाएगा, सारी वो सेम डिटेल जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट इसमें आता है, जैसे हमने पूछा था कि भाई स्टार्ट ऑफ डिस्चार्ज समरी कब है, तो स्टार्ट का टाइम क्या बताया डॉक्टर साहब आपने, कब होती है डिस्चार्ज समरी शुरू? डॉक्टर डिसाइड करते हैं जब कंसल्टेंट डिसाइड कर देते हैं ना। कौन डिसाइड करता है? ये कंसल्टेंट डिसाइड करते हैं। कंसल्टेंट, जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है, ट्रीटिंग डॉक्टर्स को डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रीटिंग कंसल्टेंट इसको बोल दोगे आप, क्या बोल दोगे? ट्रीटिंग कंसल्टेंट। और अगर कहीं मेडिकल ऑफिसर ट्रीटमेंट कर रहा है तो ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। ये प्रोसेस कब एंड होती है? पेशेंट डिस्चार्ज। हाँ जी, पीछे नहीं डॉक्टर साहब, प्रोसेस कब एंड होती है डिस्चार्ज समरी वाली, डिस्चार्ज समरी की? जब सर पेशेंट हॉस्पिटल से चला जाता है। हॉस्पिटल कहाँ चला जाता है? नहीं सर, वो टोटल मतलब उसका वो बंद हो जाता है सर। नहीं, क्या बंद हो जाता है? कंसल्टेंट जब बोल देते हैं कि कंसल्टेंट तो बोल दिया कि चला गया, तो वो तो लिख के चले गए कंसल्टेंट, तो सर ने आए वार्ड में आए, हाँ जी फिट फॉर डिस्चार्ज लिख कर केस शीट में लिखा, वो फ्लोर मैनेजर लेके चला गया बिलिंग के अंदर, वहाँ से हो गया पेमेंट सीमेंट हो गया, वाटर जो भी है, उसके बाद निकल के आ गया, ठीक है, मैडम ने फूल दे दिया, ठीक है, धन्यवाद बोल दिया, अब गेट पास सब कुछ बन गया, गेट पास भी बन गया। गेट पास तो तब बनता है आपका बिलिंग क्लियर हो जाती है, गेट पास बन जाता है साथ ही साथ ही, उसके बाद ही फूल देंगे ना मैडम। जब पेशेंट जो है बेड को छोड़ देता है, पेशेंट लीव्स बेड, क्या करता है? पेशेंट लीव बेड। पेशेंट जब बेड को छोड़ देता है, ठीक है, ठीक है, आपके वार्ड में एडमिट है, आपने डिस्चार्ज समरी पकड़ाई, जो ब्रीफिंग थी वो कर दी, ठीक है, और ब्रीफिंग करने के बाद में जो है पेशेंट को जो है बाहर आ गया, ठीक है, बेड छोड़ दिया, आपके वार्ड से बाहर आया सामान लेकर, तो वो प्रोसेस वहाँ पे प्रोसेस एंड हो जाती है, क्योंकि बाद में तो वेट कर रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, कोई लेने आ रहा है, कोई कुछ है ना, तो बंदा बैठा हुआ है, उसका मन खाना खाने का कर गया, अभी लंच का टाइम हो रहा है, हम तो खाना खा के जाएंगे, ठीक है, कैफेटेरिया में चाय पी के जाएंगे, कॉफ़ी पी के जाएंगे, ठीक है, गाड़ी का वेट कर रहे हैं, किसी का आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आदमी सुबह डिस्चार्ज हुआ, पता लगा शाम तक वेट ही कर रहे हैं, तो वो जो है डिस्चार्ज समरी में वो काउंट नहीं होगा, डिस्चार्ज का जो आपका टाइम है उसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि इसके कंटेंट्स क्या? हाँ जी, कंटेंट्स डिस्चार्ज समरी में क्या क्या होता है? डिस्चार्ज समय में जितनी सारी रिपोर्टें होती हैं तो होता ही। सबसे पहले क्या होगा डिस्चार्ज में? डायग्नोज वगैरह। सबसे पहले नाम होगा पेशेंट का, भाई पेशेंट का नाम, आईडी, नाम होगा और आईडी, ये होगा, क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको? यूएचआईडी नंबर, यूएचआईडी नंबर, यूएचआईडी नंबर, यूएचआईडी नंबर, एक और नंबर होता है दूसरा, आईपी नंबर जी, आईपी नंबर, तो नेम एंड आईपी नंबर, ठीक है। यूएचआईडी जो है, अगर सेम हॉस्पिटल में आ रहे हो तो आपको यूएचआईडी बताएगा, आप सब कुछ पूरी डिटेल ले सकते हो। और क्या हो सकता है? और डॉक्टर नेम होता है। उसके बेसिकली क्या है कि बायोडाटा ऑफ द पेशेंट, क्या होंगे? पेशेंट की डिटेल, बायोडाटा, बायोडाटा में क्या आएगा? नेम आएगा, एज आएगा, सेक्स आएगा, क्या आएगा? नेम, एज, सेक्स, एज, सेक्स, रेजिडेंस कहाँ का रहने वाला है, ठीक है, यूएचआईडी, आईपी नंबर, ये इसके पर्टिकुलर्स हो गए पेशेंट के, ठीक है, क्योंकि बिना इसके अधूरी है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? नेक्स्ट, हाँ जी, और क्या होगा डिस्चार्ज समरी में? डायग्नोसिस होगी सर। डायग्नोसिस लिखेंगे, तो सबसे पहले आप प्रोविजनल डायग्नोसिस लिखोगे, ठीक है, शुरू से ही प्रोविजनल। तो सबसे पहले अगर वैसे देखा जाए, डायग्नोसिस से पहले क्या लिखोगे? किस कंप्लेंट से आया था, डेट ऑफ एडमिशन, डेट एंड टाइम ऑफ स्टेशन, ठीक है, नेम ऑफ कंसल्ट डॉक्टर, किस डॉक्टर के अंडर में है, ठीक है, अगर कोई ऐसी एसोसिएटेड भी डॉक्टर है, एडिशनल है कोई, ठीक है, जो प्राइमरी कंसल्टेंट जिसको बोलते हैं, और कोई एडिशनल कोई है साथ में काम कर रहा है, पेशेंट को देख रहा है, तो वो उसके पर्टिकुलर्स आएंगे, ठीक है, कौन इलाज कर रहे हैं इनका। आप कहीं जाते हो तो पूछते नहीं है कि कौन से डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आएगा ना किस डॉक्टर ने इलाज किया, शुरू में आता है, तो ठीक है, इसके बाद आप करोगे कि इसकी कंप्लेंट्स क्या थी,
कंप्लेंट्स क्या थी, कोई हिस्ट्री क्या थी, प्रीवियस हिस्ट्री, है ना, जी। कोई पुरानी बीमारी, कोई पुरानी बीमारी लेकर तो नहीं चल रहे, कोई मेडिकेशन की हिस्ट्री तो नहीं है, कोई एलर्जी की हिस्ट्री तो नहीं है ना, ये शुरू में ही लिख दोगे आप, ठीक है। अब आपका आ जाएगा प्रोविजनल डायग्नोसिस या प्रोविजनल ऑब्लिक, अगर आपका फाइनल हो गया तो क्या हो गया, अगर आपका बन गया डायग्नोसिस, ठीक है, अदर आप अपना जो है नंबर ऑफ डायग्नोसिस लिख देते हो, है ना। फिर व्हाट ऑल इन्वेस्टिगेशन हैड बीन डन, इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। कोई फाइंडिंग्स अगर आपकी अलग से एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, ठीक है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस, इनकी रिपोर्ट्स, जिसको कहेंगे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स, है ना, क्योंकि डिस्चार्ज समरी के साथ में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स अटैच करनी जरूरी है, अदरवाइज डिस्चार्ज समरी क्या है आपकी, इनकम्प्लीट है, इनकम ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, ट्रीटमेंट गिवन, ठीक है। कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ तो उसमें आएगा कि भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया था, है ना, एनी कॉम्प्लिकेशन अगर कुछ हुआ है तो, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ठीक। और क्या होगा इसके साथ, इसके अंदर वाइटल्स तो आप लिख रहे हो, वाइटल्स तो एडमिशन के टाइम के उसका लिखोगे वाइटल्स, ठीक है, वो एग्जामिनेशन में आ गया ना, यहाँ पे इसी जगह पे आ गए, ठीक है। ट्रीटमेंट गिवन आ गया, कॉम्प्लिकेशंस आ गए, और कंडीशन एट द टाइम डिस्चार्ज, वट एवर जो भी कंडीशन है, ठीक है। और डिस्चार्ज मेडिकेशन, और डिस्चार्ज एडवाइस, हाँ ठीक है, एडवाइस, कब फॉलो अप करना है, ठीक है। और कुछ प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव एस्पेक्ट, ठीक है, वो एडवाइस का पार्ट हो जाएगा डिस्चार्ज एडवाइस में, प्लस हाँ, तो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में डाल दो इसको, स्पेशल, स्पेशल एडवाइस क्या है, क्या है, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव, ठीक है। और कुछ इसमें स्पेशल में आ गया ना, प्रिवेंटिव प्रोमोटिव दोनों आ गया, ठीक है ना। उसमें जब डिस्कस करेंगे तो उसमें उसका पार्ट आ जाता है, सिग्नेचर ऑफ डॉक्टर्स आ जाएंगे, डॉक्टर आ जाएंगे, और पेशेंट के सिग्नेचर आएंगे, ठीक, पेशेंट या जो भी अटेंडेंट है ना, रिलेटिव उसने रिसीव की है, और कोई पॉइंट, तो कितने पॉइंट्स हो गए, हाँ जी डॉक्टर साहब आप रिपीट करो, डिस्चार्ज समरी के कंटेंट्स ऑफ डिस्चार्ज समरी। सर सबसे पहले पेशेंट का नाम, UHID, एज और सेक्स, रेजिडेंस और ट्रीटिंग कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का रहने वाला है। जैसे वो उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड का बोल रहा है बंदा, ठीक है। ये किस चीज में हेल्प कर रहा है हमें कि वहां अगर कोई बीमारी प्रिवेलेंट है तो आपके दिमाग में एकदम से आ जाएगी उत्तराखंड का बंदा, ये बीमारी होने के चांसेस है, ठीक है। हाँ, फिर डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन, नेम ऑफ ट्रीटिंग डॉक्टर, या और एडिशनल डॉक्टर की कोई किसने साथ किया, प्राइमरी कंसल्टेंट, सेकेंडरी कंसल्टेंट, टर्सरी कंसल्टेंट,
ठीक है, जी सर। टर्शियरी केयर हॉस्पिटल अगर हॉस्पिटल है। फिर कंप्लेंट्स। हम्म, हाँ। डेट एंड टाइम ऑफ डिस्चार्ज भी इसमें ऊपर आएगा, ठीक है। तो डेट एंड टाइम ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, डेट एंड टाइम ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। अब क्या आ गया, क्या कंप्लेंट सर। कंप्लेंट्स, किस कंप्लेंट के साथ आया था ब्रीफ में कंप्लेंट्स, जी। ठीक है। फिर हिस्ट्री पुरानी ऑफ हिस्ट्री है, मेडिकेशन, कोई पुरानी बीमारी है, मेडिकेशन कोई की पुराना हिस्ट्री है। मेडिकेशन की हिस्ट्री है, पुरानी एलर्जी की हिस्ट्री है, पुरानी कोई, ठीक है, जी। उस टाइप का कोई। हाँ, फिर प्रोविजनल ओब्लिक फाइनल डायग्नोसिस, जो आपका डायग्नोसिस प्रोविजनल बना था प्लस फाइनल डायग्नोसिस क्या बना, ठीक है। अगर आपका फाइनल बन गया तो फाइनल लिखोगे, जो भी डायग्नोसिस आपका आया, ठीक है। सर फिर इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट्स। इन्वेस्टिगेशन विद रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन विद रिपोर्ट्स, विद रिपोर्ट्स। ठीक है। फिर क्या ट्रीटमेंट दिया आपने, ट्रीटमेंट हमने हॉस्पिटल के अंदर क्या दिया उन्हें। हाँ, फिर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ कॉम्प्लिकेशन था क्या क्या हुआ है? ट्रीटमेंट के दौरान या नहीं, वो सारी ब्रीफिंग्स होती हैं उसके अंदर। ठीक है। कंडीशन एट डिस्चार्ज क्या थी। डिस्चार्ज के टाइम पे क्या कंडीशन थी, जी। नेक्स्ट डिस्चार्ज मेडिसिन उन्होंने क्या क्या उनको दी। क्या मेडिकेशन एडवाइस किया, डिस्चार्ज डिस्चार्ज एडवाइस क्या थी। कोई ये हमने एडिशनल specific को एडवाइस दी है, instruction कौन थी सी कि दवाई नहीं कैसे थी? खानी, कब खानी है, ठीक है। जी। और फॉलो अप कितने दिन बाद करना है कितने वापस दिन बाद उनको? फॉलोअप लेना है, कोई फिर स्पेशल एडवाइस हो कि डाइट से रिलेटेड है, डाइट से प्रमोशन से related या रिलेटेड है, फिर। प्रिवेंशन से रिलेटेड है, प्रिवेंशन में इंक्लूडिंग इम्यूनाइजेशन, जी। ठीक है। वो सारा इम्यूनाइजेशन डाइट सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एंड डेट एंड टाइम ऑफ डिस्चार्ज जो है आपका लास्ट में आ जाएगा। फिर देन आ जाएगा आपका सिग्नेचर ऑफ सिग्नेचर डॉक्टर ऑफ ट्रीटिंग एंड डॉक्टर देन एंड सिग्नेचर सिग्नेचर ऑफ ऑफ अटेंडेंट। अटेंडेंट या रिलेटिव कि आपने रिसीव किया उसने, ठीक है। तो ये बेसिकली, हाँ, वो डिस्चार्ज, हाँ, वो जो है बेसिकली आपका जो पर्टिकुलर्स ऑफ द हॉस्पिटल है, क्योंकि हॉस्पिटल की शीट पे आ रहा है वो, ठीक है। हॉस्पिटल की जो एक प्रेस्क्राइब डिस्चार्ज शीट है उसके ऊपर हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, तो जिसके ऊपर हॉस्पिटल के पूरे पर्टिकुलर्स होने चाहिए, हॉस्पिटल का पूरा एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो कम्युनिकेशन का कॉन्टैक्ट नंबर जो है कम्युनिकेशन के लिए, कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे उसका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, ठीक है। और हॉस्पिटल का पूरा एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट आप जो है किसको कम्युनिकेट करेंगे, अपने ट्रीटिंग कंसल्टेंट को कम्युनिकेट करेंगे या किसी स्पेशल डॉक्टर को कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको होता है, ठीक है, तो वो इसमें नंबर जो है पूरे होने चाहिए। तो जो आपकी जो डिस्चार्ज समरी का जो फॉर्मेट है, ठीक है, तो ये फॉर्मेट का पार्ट हो गया, ठीक है। ये ऑलरेडी प्रिंटेड है, ठीक है। सिर्फ अभी नई चीज जैसे ऐड करी जा रही है कि वो क्या करा जा रहा है कि ट्रीटिंग डॉक्टर के जो आपका प्राइमरी कंसल्टेंट है उसका कम्युनिकेशन नंबर जरूर होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए, so that in case of requirement patient can communicate with his own consultant, ठीक है, in case of emergency, ठीक है। ये एक एडिशनल चीजें इसके अंदर जो है डिस्चार्ज समरी का पार्ट होना चाहिए और होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई पॉइंट छूटा है, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए डिस्चार्ज समरी, बैठो, हाँ जी, नेक्स्ट, हाँ डॉक्टर साहब बताओ, डिस्चार्ज समरी जो बनती है उसमें क्या नहीं होना चाहिए, मैडम पैथोलॉजी मैडम, क्या कुछ होना चाहिए कि नहीं, कुछ क्या नहीं होना चाहिए डिस्चार्ज समरी में, क्यों नहीं कर सकते, वो तो उसका कागज है, वो तो किसी दूसरे बंदे को नहीं बता सकते, उस पर तो लिखा ही जाएगा ना क्या डायग्नोसिस है? जो हम लोग जो मेडिकेशन एडवाइस करते हैं तो उसमें TDS, BD, OD इस टाइप से लिखा नहीं होना चाहिए, पूरा लिखा होना चाहिए, वंस ए डे एट मॉर्निंग, ठीक है। एब्रीवेशंस नहीं यूज करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अगर आप एब्रीवेशन यूज करेंगे तो नहीं पता लगता। इनफैक्ट आजकल तो इवन आपने OPD के प्रिस्क्रिप्शन में भी एब्रीवेशंस यूज नहीं करना, ठीक है। हम लोग टाइम जो हम पढ़ते थे तभी स्पेशली सिखाया जाता था, ठीक है, और एग्जाम में इस पे लोग कई बार फेल भी कर दिया करते थे। बट प्रैक्टिकली आज के टाइम पे चाहे आपका OPD प्रिस्क्रिप्शन हो चाहे आपका डिस्चार्ज स्लिप हो, इसमें ये एब्रीवेशंस यूज नहीं करने हैं, OD, BD, TDS, TID, QID जो है, ठीक है, क्योंकि एब्रीवेशन से या जैसे CM, HS ये नहीं करना, आपको पूरा लिखना है, 1 टैबलेट एट बेड टाइम, ठीक है, 1 टैबलेट एम्प्टी स्टोमक एट मॉर्निंग, 1 टैबलेट ट्वाइस ए डे,
और 1 टैबलेट 3 टाइम्स अ डे, है ना, हर 8 घंटे टैबलेट वो कैसे खाना है, कहते हैं ना पोस्ट प्रेंट जैसे बोलते हैं, तो खाना खाने के बाद खाना है या खाली पेट खाना है, ये आपने क्लियर जो है उसमें जो लैंग्वेज बंदा समझता है, ठीक है, उस लैंग्वेज के अंदर इसको जो है आपने लिख के बताना है डॉक्टर्स ने, ठीक है। तो ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। बैठ अब हम बात करते हैं कि किस टाइप की एडवाइस की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे एक एडिशनल चीज आई है कि स्पेशल एडवाइस क्या हो सकती है। तो जो NABS 6th एडिशन है और उसमें ये बोल रहा है, उसने इंक्लूड किया है प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ के बारे में। तो एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज जो है प्रिवेंशन के बारे में ज़रूर बताना है कि आपको किस किस चीज़ से कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है, फर्दर प्रोग्रेस को प्रिवेंट किया मतलब प्रोग्रेस प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। कैसे आपको एडवाइस में मतलब कैसे खाना है दवाई को, किस टाइम पे खाना है, कैसे लगानी है दवाई, ठीक है। जो अपना प्रिवेंशन के अंदर जो है आपको जो इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है, जैसे बच्चे का डिलीवरी के बाद में आपने डिस्चार्ज किया, मदर को बेबी डिस्चार्ज किया, तो आपने 0 डोज दे दी, फिर आपने उस आपके एडवाइस में आना चाहिए कि नेक्स्ट फॉलोअप आपका कब है, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉलोअप में आपको उनको माँ को और परिवार को पता होगा कि बच्चे को नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन कब होगा, ठीक है, क्या क्या इम्यूनाइजेशन लगेगा, आप उस समय पे कैसे आना है, खाली पेट आना है कि क्या आना है, अगर थोड़ा सा बुखार है तो आना है कि नहीं आना है ना। तो इस टाइप से जो है, या थोड़ा वो लूज मोशन हो गया तो क्या उसको आना है या एक आध दिन लेट करना है, तो ये सारी आपके एडवाइस के अंदर आनी चाहिए। वट एवर प्रोमोटिव एडवाइस क्या है इसके अंदर, कोई बताएगा प्रोमोटिव एडवाइस क्या है, कोई आइडिया? हाँ जी मैडम। ब्रेस्ट फीडिंग जो पेशेंट मदर हैं उनको बताएंगे कि बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करना है, जिससे कि वो आगे फर्दर मतलब कैसे करना है और वो किस लिए के मतलब यूज़फुल क्यों है, वो उनको हमें पूरा टीच करेंगे, जिससे कि वो आगे मतलब कि मतलब प्रिवेंट होगा डिसीज से बच्चे को ना। तो ये और ये जैसे जो आप बता रही हैं आजकल जो हाँ आपका ड्यूरिंग ANC हो गया है, हाँ जो और एंटीनेटल केयर के टाइम पे आपका ये जो है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में ये हेल्थ एजुकेशन देनी है एट ANC के टाइम पे, ठीक है। और जो छूट गए हैं ये बेसिकली ये एडवाइस वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप डिस्चार्ज कर रहे हैं उस समय पे भी जो है इसको आपने बूस्टर डोज के तौर पे देना है कि भाई आपने जो है ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है, ठीक है, इस पोजीशन में करानी है। यस दूसरा हमें ब्रेस्ट फीडिंग कराते वक्त जो है लेट के ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी, कैसे ध्यान रखना है ठीक है। बच्चे को। हाँ तो लेट के ब्रेस्ट फीडिंग कराने से क्या होने के चांस है, हाँ डॉक्टर साहब, सर क्या होने के चांस है? सर एस्पिरेट मतलब कान में इन्फेक्शन हो जाता है नॉर्मली, तो बच्चे के कान की तरफ दूध चला जाता है, उससे क्या होगा? सर कान में इन्फेक्शन हो जाता है बच्चे को, बच्चा ब्रेस्ट से पी रहा है ना, तो दूध सर पी वो रहा है, लेटे हुए तो उनका कान में क्या हो जाएगा उससे? सर हाँ एस्पिरेट सर एस्पिरेट कर जाएगा वो। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, हाँ वो तो सर हाँ SIDS, हाँ सर है ना। तो वो क्या है कि सर उसी में दब बेबी जाता है, हाँ सफोकेट हो जाता है, सफोकेट से सांस रुकने से बच्चा जो है एक्सपायर होने के चांस हो जाता है। बहुत Yes. इंपॉर्टेंट एडवाइस है, ठीक है, ये प्रिवेंटिव एडवाइस है बेसिकली, ठीक है, कि SIDS को प्रिवेंट करने के लिए है। हमने देखे जो है हॉस्पिटल में पेशेंट इस टाइप से होते हुए बच्चे एक्सपायर होते हुए, ठीक है। प्रोमोटिव में बेसिकली क्या होता है कि आपको बताना होता है कि क्या डाइट लेनी है ना, क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट है प्रमोशन, ठीक है। क्या आपको कोई स्पेशल कोई मतलब डाइट के अंदर आपको कोई स्पेशल टाइप का फ्रूट लेना है या कुछ और जो है कोई हाई प्रोटीन लेना है कि लो प्रोटीन लेना है, ठीक है। तो हीलिंग आपने इंक्रीज करनी है तो आपने जो है विटामिन C रिच लेने हैं, विटामिन A वाले लेने हैं, ठीक है। तो ये क्या है प्रोमोटिव, तो आप बेसिकली जो है ये बताना जरूरी है कि भाई ये चीज़ आप खाइए। जैसे हाइपरटेंशन का डिस्चार्ज कर रहे हैं तो अभी नमक कम खाना है, ठीक है। डायबिटीज़ वाला है तो भाई मीठी चीज़ें कम खानी है, ठीक है, ये तली हुई चीज़ें कम खानी। तो ये एडवाइस जो है कागज पे लिखी हुई होनी चाहिए, साथ में हमें एक्सप्लेन भी करनी है। क्या करनी है? एक्सप्लेन भी। हाँ, सर्जरी है तो उसको जो है ये नहीं कि आपने TKR कर दिया तो भाई आप उसका लेट के जाके कि साहब पैर ही नहीं मुड़ रहा, तो फिजियोथेरेपी करनी है। हाँ, तो व्हाटएवर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव जो स्पेशल एडवाइस है जो कि 6th एडिशन में जो है इन्होंने जोड़ दिया है इसको इंक्लूड करने के लिए, ठीक है। तो प्रिवेंशन में इंपॉर्टेंट इम्यूनाइजेशन है, एडल्ट इम्यूनाइजेशन भी आजकल हो रहा है, ठीक है। और जो है प्रमोशन के अंदर आपके डाइट से रिलेटेड कोई चीज़ है जो भी है
ठीक है, वो आपको बताना जरूरी है। और कोई पॉइंट डिस्चार्ज समरी से मैं, हाँ, अब अगर फॉर एग्जांपल स्पेशल केस आता है, हाँ जी डॉक्टर साहब आप लोग, हाँ आप लोग, या इनको दो, वीरेंद्र जी को दो, वीरेंद्र जी बैठ जाओ। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो है मेडिको लीगल केस था, पॉइजन करके पेशेंट आया था, ठीक है, और पेशेंट को आप डिस्चार्ज कर रहे हो, तो आपको क्या इम्पोर्टेंट स्टेप लेनी है? हाँ जी नेक्स्ट। उसमें एमएलसी भी देना उनको, एमएलसी को फोटोकॉपी देते हैं एक तो। एमएलसी में क्या इंपॉर्टेंट स्टेप है, आगे चलो। हाँ जी, एम्बेलसी की स्टैंप लगी होनी चाहिए उस पर। वो तो हर कागज, वो तो एडमिट टाइम में, जो तो ड्यूरिंग एडमिशन है, ठीक है, जब पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हो, ठीक है, तो क्या प्रिकॉशन रखोगे, क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिस्चार्ज के टाइम पे जो आपके दिमाग में नहीं आ रहा, किसी दिमाग में आ रहा है? पुलिस इन्फॉर्मेशन, पुलिस को इन्फॉर्म करना है मेडिको लीगल केस के बारे में कि ये पेशेंट जो है हमारा अभी ठीक हो गया है, या हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर डिस्चार्ज हो रहा है, या ठीक हो गया है, ठीक है, या डेथ हो गई, ठीक है, तीनों सिचुएशन के अंदर, ठीक है, उस सिचुएशन में पेशेंट को क्या नाम है अपना जो है पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी है मेडिको लीगल केस के अंदर, ठीक है। चाहे पेशेंट को हम नॉर्मल डिस्चार्ज कर रहे हैं तो भी पुलिस को जाना चाहिए राइटिंग में लेटर, ठीक है, या फोन जाना चाहिए, ठीक, डेथ हो गई है तो भी पुलिस को इन्फॉर्म करना है। सर ने बोला कि अगर सपोज कोई लामा जा रहा है, एनवेंसी केस है, तो भी इन्फॉर्म करना है कि हमारी तरफ से लामा मीन्स डिस्चार्ज, जो टाइप ऑफ डिस्चार्ज मैंने बता दिया आपको, तो डिस्चार्ज ऑब्लिक डेथ, ठीक है, पुलिस हैज टू बी इन्फॉर्म्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है, जो हम लोग कई बार भूल जाते हैं, कभी जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं, बिजी होते हैं उसमें भूल जाते हैं, मगर जो है इनको जो भी डिस्चार्ज कर रहे हैं, इसलिए जो नर्सिंग सीनियर जो है, नर्सिंग इंचार्ज जो है, आरएमओज हैं, आपको ध्यान रखना है कि एमएलसी केस है, इसलिए जब पेशेंट एडमिट रहता है तो आपके उसके हर पेज पे एमएलसी की स्टैंप लगती है, इसलिए लगती है ना, ताकि आपको उसमें दिख जाएगी तो आप जो है इन्फॉर्म करें। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू। और कोई पॉइंट किसी के दिमाग में आ रहा है डिस्चार्ज से रिलेटेड? और कोई पॉइंट? हाँ जी मैडम। चलो थैंक यू, आज के लिए बहुत है, थैंक यू।